क्लास 2 चैप्टर 3 व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? बच्चों, आप स्वर वर्ण के विषय में जान चुके हैं। अब व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास व्यंजन वर्ण दिए गए, जिसमें दो तरीके व्यंजन वर्ण होते हैं। पहला है मौखिक व्यंजन और दूसरा है नासिकीय व्यंजन। मौखिक व्यंजन, जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तब वायु केवल मुंह से बाहर निकलती है। जब हम इनको बोलते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से हवा बाहर की तरफ निकलती है। तो मौखिक व्यंजन जैसे कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो जब ये सभी मौखिक व्यंजन, अब है नासिकीय व्यंजन। जब हम इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। यहाँ पे जो कुछ व्यंजन दिए गए हैं, जैसे अंग, इय, ण, न, म, ये कुछ ऐसे व्यंजन हैं जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह के साथ नाक से भी हवा बाहर की तरफ निकलती है। प्रमुख व्यंजनों का उच्चारण और लेखन। पहला है अनुस्वर। यह एक नासिकीय व्यंजन है। इसे लिखकर दिखाने के लिए बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। अनुस्वर एक नासिकीय व्यंजन है। जब भी हम इसको लिखते हैं तो उस व्यंजन के ऊपर हम एक बिंदु, एक डॉट लगाते हैं, जिसे हम अनुस्वर कहते हैं। यहाँ पे दो उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा, तो च के ऊपर जो लाल डॉट हमें दिख रहा है उसे हम कहते हैं अनुस्वर। वैसे ही बंदर के ऊपर भी एक लाल डॉट है, जिसे भी हम कहेंगे अनुस्वर। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कंगन, पंखा, मंदिर, संतरा आदि। अनुस्वर। अनुस्वर का उच्चारण नासिकीय व्यंजन जो हमने देखे अंग, इय, ण, न और म के रूप में होता है, और अनुनासिका जिन्हें हम बिंदु या चंद्र बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं। विसर्ग। यह भी एक व्यंजन ध्वनि है। इसका वर्ण अह के रूप में होता है। हिंदी में यह ह के रूप में बोला जाता है, पर संस्कृत में इसका उच्चारण भिन्न है। जहाँ तक लिखने की बात है, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आए हैं उनको विसर्ग लगाकर ही लिखा जाता है। विसर्ग। हम विसर्ग का उपयोग शब्द के अंत में दो डॉट लिखकर करते हैं, और इनको जब हम बोलते हैं, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको हम ह के रूप में बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में इसे अह के रूप में लिखा जाता है। संस्कृत में इसका उच्चारण अलग है, लेकिन जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में लिखे जाते हैं उन्हें विसर्ग लगाकर ही लिखा जाता है, जैसे कि प्रायः, अतः, स्वतः आदि। आगत व्यंजन। आगत स्वर की ही तरह हिंदी में कुछ व्यंजन ध्वनियां विदेशी भाषाओं आने के कारण आ गई है। इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। आगत स्वर की ही तरह हिंदी में कुछ ध्वनियां, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्द के कारण हिंदी में आई हैं। उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। इनके लिए वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर नए वर्ण बनाए गए हैं। ये वर्ण ज और फ है। देखिए इनका शब्द में प्रयोग। इनके लिए वर्णों में जो हम व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो उनके नीचे बिंदु लगाते हैं, और जिन्हें हम नुक्ता के रूप में जानते हैं। और ये वर्ण ज और फ है, जैसे कि जहाज, ज़ेब्रा, लिफाफा, बर्फ। इनके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे दर्जी, बाजार, जोर, नजर, दरवाजा, जमीन आदि। फ, फाइल, सफर, फीस, फर्श, फुर्सत, फॉर्म आदि। इन सब के नीचे हम एक लाल डॉट देख सकते हैं, एक लाल बिंदु देख सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नुक्ता। नए व्यंजन। हिंदी में ड, ढ ध्वनि दो
नए व्यंजन विकसित हुए हैं जिनका जन्म हिंदी भाषा में हुआ है। ऐसे 2 व्यंजन वर्ण हैं जिसे हम ड और ढ ध्वनि के रूप में जानते हैं। ड और ढ इनका शब्द प्रयोग जैसे लड़की, झोपड़ी, सीढ़ी, बूढ़ा और अन्य इसके उदाहरण है कुछ लोमड़ी, लकड़ी, साड़ी, गाड़ी आदि। गढ़ना, बढ़ई, चढ़ना, पढ़ना, बढ़ना आदि। और इनको लिखने के लिए भी हम नीचे नुक्ता लगाते हैं।